दिसंबर का कुंभ राशि फल। जय भोलेनाथ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो शिवाय यूट्यूब चैनल पर। आपके जीवन में कई संकट आ रहे हो तो हमारे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर कई संकटों के बारे में हल बताएंगे तो इन हलों से आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को मुक्ति मिलेगी। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा के एक्टिव कीजिए। आज का वीडियो कुंभ राशि पर दिसंबर का माह। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती है। आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह दिसंबर का महीना थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन आपकी कार्यशक्ति मजबूत होगी और आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी रहेगी, जो आपको जीवन में कई मोर्चे पर आगे प्रोत्साहन करेगी। और इस महीने में आपकी अच्छी स्थिति में रहकर महत्वपूर्ण कार्यों में समय से सफलता अर्जित कर पाने में कामयाब रहेंगे। दिसंबर का महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। सूर्य के दशम भाव में बुध और शुक्र की उपस्थिति होने के कारण मंगल की दृष्टि होने से आपका कार्य क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा, आपके काम में बढ़ोतरी होगी। कुछ नए प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेंगे, जिन्हें सही समय पर पूरा करने के लिए आप प्रतिबद्ध दिखाई देंगे और खूब लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति भी बढ़िया ही जाएगी और आपको अपनी कार्यकुशलता दिखाने का मौका भी मिलेगा। बुध देव को और शुक्र देव आपके एकादश भाव में प्रवेश करने के कारण तब सूर्य और मंगल का प्रभाव दशम भाव को पूर्ण करेगा और प्रभावित रहेगा। इस स्थिति में आपको अपने कार्यक्षेत्र में पदोन्नति मिलने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आप किसी भी स्थिति और भी बुलंद हो जाएगी और आप अपनी नौकरी को पूरी तरह ईमानदार होकर निभाएंगे, जिससे आपको परिणाम सुविधाजनक ही प्राप्त होंगे और आपकी वाव बढ़ेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चौथे भाव में बैठे वक्री मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना भी रहेगी। जहां तक संभव हो कोई बड़ा निर्णय लेने से बचे और कोई बड़ा काम अगर हाथ लगे तो उसे धीरे धीरे करने की कोशिश करे, ताकि मंगल के वक्री प्रभाव से बचा जा सके और आपको अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से काम करते हैं तो उनके साथ साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इस महीने जबरदस्त सफलता मिलेगी और कोई बड़ा ऑर्डर भी आपके हाथ लगेगा, जिससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से पता लगता है कि यह दिसंबर का महीना पहला सप्ताह कुछ कमजोर रहेगा और आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस पूरे महीने आपके खर्चे लगे रहेंगे। हालांकि बुध और शुक्र के एकादश भाव में जाने से आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। अब धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। खर्चे भले ही रहे, लेकिन आमदनी बढ़ने से आपको सुकून मिलेगा। जब सूर्य भी एकादश भाव में आएंगे तब आपकी आर्थिक स्थिति में और तेजी से उछाल आएगा और आप आर्थिक तौर पर मजबूती हासिल कर पाएंगे। मंगल ग्रह की दृष्टि भी एकादश भाव पर होने से आपको प्रॉपर्टी से भी धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाना चाहते हैं तो इस दौरान उससे आपको फायदा होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस दौरान आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति मिलने से उनके भी वेतनमान में वृद्धि होगी, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। सूर्य के प्रभाव के कारण सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना थोड़ा कमजोर हो सकता है। आपके राशि स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो नींद से जुड़ी समस्याएं, आंखों में पानी बहना
और पैर में एड़ी में दर्द तथा किसी तरह की चोट या मोच लगने की और इशारा करते हैं। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। एकादश भाव में सूर्य के जाने से सेहत में सुधार के योग बनेंगे और पुरानी समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति मिलने शुरू हो जाएगी। तीसरे भाव में राहु पर स्थित होने से आप शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा और उससे आपका स्वास्थ्य मजबूत बनेगा। आपको प्रतिदिन योगाभ्यास, ध्यान तथा एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपका शरीर गठीला होगा और शारीरिक समस्याओं में कमी आएगी। थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रहेगा जिससे आप ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो दिसंबर का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। बुध देव एकादश भाव में आकर पूर्ण सप्तम दृष्टि में पंचम भाव को देखेंगे। इससे प्यार के मामलों में तेजी आएगी। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रखेंगे और खुलकर बात करेंगे। इससे आपके रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। उसके बाद शुक्र महाराज भी एकदश में आकर पंचम भाव को देखेंगे। तब से आपके रिश्ते में प्रेम के साथ रोमांस का तड़का भी लगेगा। आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और उन्हें कोई अच्छी मूवी दिखाने या कहीं बाहर खाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा और आप एक दूसरे की बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दिसंबर के माह में सूर्य के भाव में आने से कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन इसी समय में आपको अपने रिश्ते की परख होगी और आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं। जो लोग अभी तक सिंगल है उन्हें इस दौरान किसी के साथ मिंगल होने का मौका भी मिलेगा। विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव में मंगल महाराज की पूर्ण दृष्टि होगी और द्वादश भाव में शनि महाराज विराज रहेंगे। इससे आपके निजी संबंधों में कुछ समस्याएं आएगी। आपसी वाद विवाद बढ़ सकता है जिससे घर की शांति भी हो सकती है। आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए ताकि पारिवारिक माहौल न बिगड़े। आप दोनों के अंतरंग संबंधों में कमी आ सकती है और इसकी वजह से भी आपसी माहौल बिगड़ सकता है। आपको जीवन साथी की बात सुनकर उनसे भी शांति की उम्मीद रखनी चाहिए और दोनों मिलकर अपने दाम्पत्य जीवन को सही तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे तो आपका रिश्ता ठीक ठाक चलता रहेगा, अन्यथा समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में जीवन साथी की वजह से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा और आपकी इच्छा पूर्ण होगी, जिससे आपका रिश्ता फिर से पूर्ववत अच्छा हो जाएगा। यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव में स्वराशि के बृहस्पति पारिवारिक जीवन को संतुष्ट बनाए रखेंगे और आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। घर का माहौल सुख शांति से भरपूर रहेगा और घर में किसी का विवाह होना या किसी संतान के जन्म होने के शुभ संयोग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में किसी खास व्यक्ति के आगमन से घर की चहल पहल बढ़ेगी और कोई सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा सकता है। इनमें से अनेकों की अतिथि आएंगे और परिवार का उत्साह बढ़ेगा। शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से आपका परिवार कोई दान पुण्य और चैरिटी का काम भी कर सकता है, जिससे समाज में आपके परिवार की तारीफ होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति माताजी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी और वो बीमार हो सकती है। इसके अतिरिक्त दशम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का प्रभाव होने पर भी पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा, लेकिन जब बुध और शुक्र एकादश भाव में चले जाएंगे तो पारिवारिक स्थितियां और बदलेंगी और महीने के उत्तरार्ध में दिसंबर को सूर्य के भी एकादश भाव में चले जाने से माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार आएगा। तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति होने से भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, हालांकि उन्हें अपने लेवल पर कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ उपाय बताए हैं दिसंबर माह के लिए, तो इन उपायों को जरूर पालन कीजिए। आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का खात्मा होगा।
शनिवार के दिन दिव्यांग जनों को भोजन कराइए, चिड़ियों को आटा डाले। मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर आइए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि बनाने रखने के लिए सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाइए। उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न धारण करके आर्थिक तौर पर लाभ बढ़ाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दीजिए।